नवांकुर डिजिलेशन में आज क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम आज पार्ट 2 में स्ट्रेट लाइन में सरल रेखा की प्रवणता, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन रेखा की प्रवणता क्या होती है? इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन एल, द tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडेंट, ग्रेडेंट मीन्स ढाल ऑफ द लाइन एल। दस एम इक्वल tan थीटा, ये फार्मूला है m इक्वल tan थीटा। तो ग्रेडेंट स्लोप हिंदी में प्रवणता का फार्मूला क्या है? m इक्वल tan थीटा। थीटा की वैल्यू जब दी रहती है तो हम इस फार्मूले m इक्वल tan थीटा में वैल्यू रखकर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यदि पॉइंट दिए हैं तो उसके लिए जब थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब इज ए एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है, तब रेखा एल की ढाल जो है स्लोप एम इक्वल tan थीटा और tan थीटा इक्वल बाई 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यदि थीटा की वैल्यू नहीं दी हो तो दो पॉइंट दिए रहेंगे x1 बाई 1 और x2 बाई 2। तो स्लोप निकालने के लिए m इक्वल tan थीटा इक्वल बाई 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के फार्मूले से भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब थीटा अधिक कोण है, अधिक कोण मतलब एब्यूज एंगल, नाउ स्लोप ऑफ द लाइन एल m इक्वल tan थीटा। We see that in both the case the slope m of the line through the point x1 by 1 and x2 comma by 2 is given by m equal by 2 minus by 1 upon x2 minus x1। तो स्लोप निकालने के दो फार्मूले हैं, m इक्वल tan थीटा या m इक्वल बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। इन दोनों फार्मूलों से हम स्लोप, ग्रेडेंट, ढाल, प्रवणता को ज्ञात कर सकते हैं। तो जब पॉइंट दिए हैं तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, और थीटा की वैल्यू है तो डायरेक्ट m इक्वल tan थीटा, m प्रवणता है। इसके बाद इफ द लाइन एल इज पैरेलल टू L1 इज पैरेलल टू L2, जब एक लाइन दूसरे लाइन के समांतर हो, पैरेलल मीन्स समांतर हो, L1 लाइन जो है L2 लाइन के समांतर है, तब दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, अल्फा इक्वल बीटा एंड हेंस tan अल्फा इक्वल tan बीटा। देयरफॉर इसकी जो कंडीशन है वो हो जाती है m1 इक्वल m2। तो पैरेलल की कंडीशन का फार्मूला याद रखना है, m1 इक्वल m2। पैरेलल में समांतर रेखाओं का फार्मूला क्या है? m1 इक्वल m2। समांतर रेखाओं की प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम m1 इक्वल m2 फार्मूले का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इफ द लाइन L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, जब दोनों लाइन L1 और L2 दोनों लाइन एक दूसरे पर लंबवत हों, परपेंडिकुलर हों, तब इसका फार्मूला होता है m1 m2 इक्वल माइनस 1। तो पैरेलल का फार्मूला है m1 m2 इक्वल माइनस 1 और परपेंडिकुलर का फार्मूला है m1 m2 इक्वल माइनस 1 और पैरेलल का फार्मूला क्या है? m1 इक्वल m2। तो ये m1 m2 क्या है?
ये प्रवणताएं हैं, स्लोप हैं, ग्रेडेंट। एग्जाम्पल, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 - 2 एंड -1 4। तो ये 2 पॉइंट दिए हैं, इससे अपन इसकी ग्रेडेंट फाइंड कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन दिया है, द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू 3, -2 एंड -1, 4 इच ग्रेडेंट स्लोप m इक्वल बाय 2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बाय 2 की वैल्यू 4 है, बाय 1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 3। पुट किया तो ऊपर आया 6 और नीचे आया -4। -4 से 6 को डिवाइड किया, -3/2। तो इस एग्जाम्पल में स्लोप की वैल्यू क्या आई, -3/2। अदर एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो इसमें थीटा की वैल्यू दी है, तो जब थीटा की वैल्यू दी रहती है तब इसका सॉल्यूशन के लिए here inclination of the line alpha equal 60 degree, therefore slope of the line is m equal tan theta। और tan 60 डिग्री की वैल्यू m इक्वल tan 60 डिग्री लिखेंगे, और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो इसकी जो स्लोप है m इक्वल √3 आ जाएगी, है ना। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, तो अपन ने अभी क्या पढ़ा, 2 लाइन का स्लोप पढ़ा, एंगल का स्लोप पढ़ा, एंगल का पैरेलल पढ़ा, एंगल का परपेंडिकुलर पढ़ा। अब लाइन का पैरेलल पढ़ा, लाइन का परपेंडिकुलर पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइनों के बीच का कोण पढ़ेंगे। तो 2 लाइनों के बीच के कोण के लिए फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल tan α2 - α1 इक्वल tan α2 - tan α1 अपॉन 1 + tan α2। अब इसको ग्रेडेंट से नाम दिया है, तो tan थीटा इक्वल α2 मीन्स m2, α1 tan α1 -m1 अपॉन 1 + m1 m2। तो एंगल फाइंड करने के लिए tan थीटा का जो फार्मूला दिया है m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। तो ये फार्मूले को ध्यान रखना है कि इसमें ऊपर माइनस होना चाहिए और नीचे प्लस। यदि हम ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे माइनस कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए 2 लाइन के बीच के कोण का जो फार्मूला है वो हमें ध्यान रखना है कि ऊपर माइनस है दोनों के बीच में और नीचे 1 प्लस है। अब इसका केस फर्स्ट दिया है, इफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 इज पॉजिटिव, देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव एंड tan फाई विल बी नेगेटिव। तो tan थीटा इसमें पॉजिटिव हो जाएगा और tan फाई इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, विच मीन्स थीटा विल बी एक्यूट। तो इसमें जो थीटा वाला है वो न्यून कोण होगा, एक्यूट होगा, एंड फाई विल बी ऑब्ट्यूज। तो जो फाई वाला एंगल आएगा वो अधिक कोण आएगा, ऑब्ट्यूज आएगा। केस सेकेंड, यदि m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 इज नेगेटिव, पहले पॉजिटिव लिया हमने, अब नेगेटिव लिया, देन tan थीटा विल बी नेगेटिव एंड tan फाई विल बी पॉजिटिव, विच मीन्स दैट थीटा विल बी ऑब्ट्यूज। अगर नेगेटिव आता है थीटा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और पॉजिटिव आता है तो एक्यूट हो जाता है। तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है, थीटा विल बी
obtuse and phi will be acute. एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज पाई अपॉन 4, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी दी है, पाई अपॉन 4, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, देन द स्लोप ऑफ द अदर लाइन. तो इसमें जो स्लोप हैं, एक स्लोप दी है और थीटा की वैल्यू दी है. सेकंड स्लोप को अपन ने फाइंड करना है. तो टू लाइंस के बीच का जो फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो m1 की वैल्यू कितनी दी, अपन ने मान लिया कि m1 की वैल्यू 1/2, m2 की वैल्यू हमने मान ली m, और थीटा की वैल्यू π/4 दी है. नाउ पुटिंग these values in 1, we get tan थीटा के प्लेस पर हमने π/4 रखा, इक्वल m2 के प्लेस पर m रखा, m1 के प्लेस पर 1/2, 1 प्लस m1 के प्लेस पर 1/2 और m2 के प्लेस पर m. अब tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये अपन टेबल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें tan 45 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. 1 इक्वल m-1/2, 1 प्लस m/2, और इसका मॉड हटा देंगे तो m-1/2, 1 प्लस m/2 इक्वल 1. अब इनका क्रॉस मल्टी किया, m-1/2 इक्वल 1 प्लस m/2. m वाले टर्म्स को एक साइड और अदर कांस्टेंट टर्म को एक साइड. इसको सॉल्व किया, 2m माइनस m/2, 2 प्लस 1/2, 2 से 2 कट हो गए, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और इसकी जो परपेंडिकुलर रहेगी वो कितनी रहेगी, -1/3. तो इस टाइप से जो एंगल हैं हम इनको फाइंड करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, line through the points -2, 6 and 4 at each perpendicular to the line through the point 8, 12 and x24, find the value of x. अब इसमें दो लाइन दी हैं, तो फर्स्ट लाइन के पॉइंट -2, 6 और 4, 8 हैं. तो इससे हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो m1 की वैल्यू निकाल लेंगे. तो m1 की वैल्यू निकालने के लिए वही फार्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो 8 माइनस 6 अपॉन 4 प्लस 2, 2/6, इसको काटा तो 1/3. तो ये m1 की वैल्यू. अदर पॉइंट दिए हैं, इससे हम m2 फाइंड करेंगे. उसी फार्मूले में रखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8. क्या बचा, 12/x माइनस 8. लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, सिंस नाउ लाइन आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर का जो कंडीशन होती है वो क्या है, m1 m2 इक्वल -1. तो m1 की वैल्यू पुट कर दी 1/3, m2 की वैल्यू पुट कर दी 12/x माइनस 8 इक्वल -1, और इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 4. यदि अपन इसमें ही पैरेलल भी फाइंड करते तो भी अपन इसी प्रकार हो जाता. पैरेलल में m1 इक्वल m2 होता है. थैंक्स. आगे नेक्स्ट पार्ट में अपन और आगे पढ़ें.